हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराए थे और बचे 6 क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूं, वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पूरी बुक में से मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन तैयार करे और कहीं पर पेंसिल कॉपी निकाल कर ये लिख देना कि जो हमारे सर ने हमें टॉप 10 क्वेश्चन करा दिए हैं कि वो क्वेश्चन देखो आपको कितने एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि मैंने पूरी रात में आपको ये क्वेश्चन तैयार करे कि मैं अपने बच्चों का रिजल्ट कैसे टॉप टेबल पर लेकर ले जाना चाहूंगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, यही टॉपिक है आपका। देखो, मैं अपनी मैराथन क्लास में मैंने 4 पहले कराए और 6 अब लेकर आया हूँ। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग शॉर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। फिर आपको टेंशन करने की नीड नहीं है। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आप बिल्कुल आपका मन दिल सब खुश होने वाला है। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और बिल्कुल तरीके से कॉपी पेन से लेकर वीडियो को आपको देखना है। क्योंकि बच्चों, हम आपके साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं, मोर प्रैक्टिस, और ऐसी प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाए। क्योंकि जितनी कैलकुलेशन हम आपको अपने साथ कराएंगे उतनी कैलकुलेशन आप सेल्फ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपके लिए विद सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको इन क्वेश्चनों में एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपके लिए उतनी कम है। और मैं आपको अपने साथ सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। क्योंकि मैं आपसे इस सबको इरेज करने वाला हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूँ, फिर आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? जो आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट। आपको प्रूव करना भाई, ये क्वेश्चन तो ये लगा लो कि लगातार 5 साल से हर सेट में आ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 ईयर से लगातार आ रहा है। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बार बार करने का सजेशन देता हूँ। जितना इस क्वेश्चन को आप करोगे बच्चों, ये रट जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो अब आप देखेंगे जो आपका ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन 2 cos क्यूब माइनस cos इज इक्वल टू क्या लाना है बच्चों? tan a लाना है आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इसको देखेंगे कि देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? ये दिया हुआ है, क्या लाना है आपको? 2 cosec थीटा लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में निकलेगा। ये 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने रात इस क्वेश्चन पर रिसर्च करा, देखा है मैंने इस क्वेश्चन को और बार बार देखा है। तो ये क्वेश्चन कई सेटों में आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना। AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये AB जो है इसकी कॉर्ड है, ये इसका डायमीटर है, सेंटर वो है। तो आपको प्रूव करना है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस डायग्राम में x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। और आगे वाले क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्हाट रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है। चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। लाइन सेगमेंट के जॉइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये और ये। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट आल्सो, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AB, कौन सी टर्म AB की 105 मोर देन 125 टर्म होगी। तो बच्चों, ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार कॉपी पेंसिल में उतार लीजिए, नोट कर लेना, क्योंकि मैं इनको मिटा रहा हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, समझो, देखो कि ये मैंने आपको कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन मिटा के सीक्वेंस से कराने जा रहा हूं, इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे, डेफिनेटली आपके पास हाईएस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको मिटाने वाला हूं। क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी, स्किप मत कर देना। अगर आपने स्किप कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेना, मेंशन कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को अब मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व जो क्वेश्चन करने हैं वो मेरे साथ करने हैं। इन सारे क्वेश्चनों में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करा दूंगा। तो चलिए बच्चों, मैं इनको रेस करने वाला हूं। अब आप क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब मैं रेस कर रहा हूं क्वेश्चनों को। पहले मैं यहां से रेस कर रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन है, देखो मैंने यहां से इसको रेस कर दिया है। अब मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को भूल मत जाना कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चनों का हिंट देने वाला हूं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब आप बोर्ड में ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपकी ट्रिक क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे तो LHS लेंगे बच्चों एग्जाम में, और LHS में आप इसको उतार लेंगे।
LHS क्या है आपकी, टू साइन ए अपॉन टू कॉस ए माइनस कॉस ए। अब क्या करना है बच्चों, आपको ऊपर से साइन कॉमन ले लेना, साइन ए। बहुत आसान ट्रिक बता दूंगा बच्चों, बहुत आसान ट्रिक, आप भूल नहीं सकते। तो साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाले में से बच्चों कॉस ए कॉमन ले लेना, यहाँ पे ये कॉस कम हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उतना करना है। 1 को ऐसे रहने दो, 2 साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको सिखा रखी है। साइन स्क्वायर होता है बच्चों क्या, 1 माइनस, यानी कि क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, याद आ जाएगा, यहाँ सर ने बताया था। तो ये मैंने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया है और नीचे आप लिख देंगे, आप नीचे कन्वर्ट मत करना क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक को कन्वर्ट करना होता है। इतना काम कर लेंगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 cos स्क्वायर ए, और नीचे वाले नंबर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे नीचे वाला लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने देंगे। आप क्या करना बच्चों, देखो मेरे साथ में क्या कर रहा हूँ, साइन ए बच्चों देखो 2 में से 1 को माइनस कर दो, क्या बचेगा -1 बचेगा, 2 में से 1 गया -1 बचा, अब क्या बचेगा बच्चों 2 प्लस cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, जो लिखा हुआ है बच्चों उसको ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे cos ए 2 cos स्क्वायर ए -1। अब देखो बच्चों दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, क्या बचेगा साइन ए अपॉन cos ए, और ये क्या होता है बच्चों tan ए। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं काट सकता एग्जाम के अंदर। मैंने ऐसी ट्रिक आपको बताई है कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा कि वाकई बच्चे ने मेहनत की है। तो बच्चों क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन है कितना आसान, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया आपके लिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए और बहुत शार्प हो जाए और आपका मार्क्स बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाए। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है, इसको नोट कर लेना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करने वाला हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, मिल गया है, नोट कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। तो ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अपनी महामेडल क्लास में तैयारी करा रहा हूँ जिससे मेरे बच्चों का स्कोर हाई लेवल तक पहुंच जाए। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि आप अच्छी तरह से मेहनत करो और वीडियो को देखो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करा के दूंगा और आपके स्कोर को हाई लेवल तक मैं पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों आपका, वो क्वेश्चन था आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और लाना क्या था बच्चों 2 cosec थीटा। ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं पूरी बुक में से आपको, आप ट्रिगोनोमेट्री पूरा दिन पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, LHS साइड लेंगे। LHS क्या है आपका sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, और ये क्या बच्चों 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबसे पहला काम होता है आपका LHS साइड को लेना। मैंने LHS साइड को ले लिया है बच्चों। अब आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, क्या हो जाएगा इस तरफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो बच्चों, इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे वालों को बच्चों आप ऐसे ही रहने देना, अभी कुछ मत करना, बस मैंने मिला के लिख दिया है। बताओ साइन का स्क्वायर तो यही रहेगा बच्चों, इसका स्क्वायर बोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बच्चों मैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, कितने आसान तरीके से करा रहा हूँ। इसको सीधा लिख दीजिए, आसानी रहेगी, आपको करना कुछ नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई मत करना मेरे बच्चों, इसको ऐसे ही रहने देना। साइन को cos स्क्वायर के साथ लिख लो, इससे फायदा हो जाएगा आपको। कैसे लिखना है देखो, मैंने लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे वाले में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। देखो ये फंडामेंटल होता है, जो फंडामेंटल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इसका सॉल्यूशन गूगल पर देखोगे अलग तरीके से मिलेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये 1 लिखा हुआ है मैं इसको भी यहाँ लिख दूंगा प्लस कॉस थीटा। और बच्चों नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है।
आप क्या करेंगे, 1 1 कितने होते हैं बच्चों, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लो बच्चों, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो काट दो, काट दीजिए। क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, तो 2 तो ऐसे रहेगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, यही तो होता है कोसेक थीटा। तो ये है आपकी ट्रिक बच्चों जो मैंने आपको सिखाई है। मैं आपको इतना इजी तरीका बता रहा हूं कि आप यकीन मानो, आप चाहे आज ही गूगल करके देख लो, आप देखना कि आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे बच्चों, किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं जो आपको करा रहा हूँ ये मैंने खुद अपने तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन है, और उस तरीके से करा रहा हूँ जो बोर्ड में चुटकियों में टीचर देगा, बिना देखे चेक कर देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। इसीलिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि इन क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो और कॉपी पेंसिल लेके इनको नोट कर लो, जिससे आपका स्कोर हाई स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने समझाया है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ बच्चों। नोट कर लेना इसको, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए बच्चों नोट कर, इसको मैंने इरेज कर दिया है अपने। इसमें आपको सारी वीडियो में नोट कर रहा हूँ, आपका स्कोर कैसे कन्वर्ट हो जाए, हाई स्कोर कन्वर्ट कैसे आपको लाना है, वो मैं आपको पूरी तरह से तैयारी करके भेज रहा हूँ। चलो बच्चों देखते हैं हम आपका जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा था वो, एक डायग्राम में बच्चों, आई थिंक सर्कल था ये, याद आ रहा है मुझे। यहाँ पे टेंजेंट था और ये इसका डायमीटर था, और ये मैंने इस तरह यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए थे। इस तरह हुआ था, यहाँ पे O था, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, यहाँ पे C था। अब इस क्वेश्चन की मैं गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ था वो देख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि आपको करना पड़ेगा तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, इसकी है वो है, यहाँ पे T था ये बच्चों, ये यहाँ पे T था T। अब क्या करना है आपको, देखो इस साइड करें आप, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बिगिन दैट। इसको समझ लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपका ना तो आरएस के अंदर है ना एनसीईआरटी के अंदर है, किसी बुक के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही आपको बताया था, इसमें प्रूफ करके लाना था। क्या प्रूफ करके लाना था, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसे प्रूफ करके लाना था। बी ए टी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल बी ए टी इज इक्वल टू, किससे इक्वल लाना था, ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये किसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करके लाना था। तो आप सबसे पहले आपको क्या काम करना, गिवन दैट लिखना। गिवन दैट में क्या है, गिवन दैट में आप लिखेंगे AOC is a diameter of a circle, और AT क्या है, AT is the, AT क्या है बच्चों, AT है इसकी टेंजेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं, चलिए टेंजेंट होगी, तो मुझे बताइए एंगल CAD कितने डिग्री का है, बोलो 90 डिग्री का है नहीं है, गौर से देखो, ये C है, ये A है, ये T है, मैं पूरे एंगल को ले रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है नहीं है। ये देखो अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से पार्टों में डिवाइड हो रहा है, देखो पहले एंगल दो पार्टों में डिवाइड था, ये मैंने सर्कल बनाया, ये लिखा हुआ एंगल CAB, देखो एंगल CAB, एंगल CAB, और दूसरा एंगल देखो गौर से देखो, ये जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ, ये देखो CAB, और दूसरा कौन सा बनेगा BAT, तो कितना हो गया बच्चों, ये भी एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान लेना कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी जो मैंने बताया है। तो अब आप जानते हो कि सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये भी तो 90 डिग्री का बनता है सेमी सर्कल पर। तो आप क्या लिखोगे, नाउ एंगल क्या नाम है इसका, ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना राइट एंगल, ये लिखना पड़ेगा आपको, बाय सेमी सर्कल, ये लिखना पड़ेगा आपको राइट एंगल बाय सेमी सर्कल, क्योंकि जो सेमी सर्कल आपका बना होता है बच्चों, ये 90 डिग्री का बना होता है। अब ये दो पार्ट में बना हुआ है, देखो कौन कौन से एंगल बने हुए हैं इसमें, एंगल CAB और प्लस एंगल BAT प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान तरीका बताया, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा और चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से बच्चों देखो 90 से 90 कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, एंगल CAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ACB। तो CAB से CAB कट गया, क्या बचा बच्चों, आपके पास बचा एंगल
BAD इज इक्वल टू एंगल ACB। बोलो बोलो, समझ आ गया नहीं आ गया? कितना आसान तरीका बताया मैंने। मिलेगा नहीं आपको कहीं यूट्यूब गूगल पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फंडामेंटल तरीका लेकर आया हूँ मैथ्स के अंदर। यार मैथ्स में तो आप कुछ भी पूछ लो, मैथ्स के तो बादशाह हैं, आप जो चाहोगे वो आपको ला कर दे देंगे। मैथ्स का तो कहीं से कोने कोने से आप कुछ ही पूछ लेना। इसीलिए मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराएगा। मेरा चैलेंज है, अगर कोई करा दे तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना सर उन्होंने कराया था। कोई नहीं कराया भाई, मोटिवेशन स्पीच देते हैं मैथ्स में सब, इसलिए देते हैं मैथ्स में कि बच्चे उनके व्यूअर बढ़ जाए, और वो पहले से लोग मेहनत कर चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर वाकई में आपको देखना तो ये चीजें देखो, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसको रेस कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। आप बाकी के क्वेश्चन किए होंगे, मैं आपको दोनों का हिंट दे रहा हूं। अब दोनों के हिंट से आप समझाना कि आपको किस तरह क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करना है। मैंने आपसे कहा था 10 क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार करा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते आप। इसके बाद वाला क्वेश्चन था बच्चों, उसमें क्या करना है आपको, मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको लेके चलना है एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 मान लेना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। तो दोनों तरीके फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू दी हुई है, रेशो नहीं है आपके पास। जब रेशो नहीं है तो क्या मान लेंगे, जब कभी भी रेशो नहीं होते हैं तो वहां पर k रेशो 1 मानते हैं। याद रखना, k की वैल्यू निकालो बच्चों, आगा आपका आंसर। तो ये वो बहुत बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला है। और लास्ट वाले क्वेश्चन को बच्चों आपको बता दूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वाला क्वेश्चन आप यूज होगा। और जब इसका आंसर आएगा फिर उसको उसी आंसर को T25 टर्म के साथ ऐड करना है। बताओ कितना आसान तरीका बताया मैंने। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने आपको तैयार करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दिया दोनों क्वेश्चन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का था, उसके वाले 6 क्वेश्चन का था, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का था। तो बताइए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथ मेहनत करो, आपका स्कोर हाई स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। और मैं आपको अभी एक दिन और मैथ्स की बेहतरीन क्लास कराने वाला हूं, आपका पूरा सिलेबस चुटकियों में करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू। खुश रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, बिल्कुल भी परेशान आपको होना नहीं है, एग्जाम मिलकर आपका अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।